हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके जो भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by at plus bt square and ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? दो कार P और Q जो कि सेम पॉइंट से सेम टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना स्टार्ट होती है और उनकी जो पोजीशन है वो अपने को दे रखी है और हमसे पूछा है कि उन दोनों कारों की वेलोसिटी किस टाइम पर सेम होगी। और जो पी कार की पोजीशन है टी टाइम पर वो एटी प्लस बी टी स्केयर है और क्यू कार की जो टी टाइम पे पोजीशन है वो एफ टी माइनस टी स्केयर है। तो अपने जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। अगर अपने इन पोजीशन को अपने क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इनका अपने डेरिवेटिव करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट अगर अपने कर देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इन दोनों पी कार की जो वेलोसिटी मिलेगी और जो क्यू कार की जो वेलोसिटी मिलेगी उन दोनों को अपने क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो वहां से अपने क्या कर लेंगे, टाइम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो अगर अपने पी कार की वेलोसिटी फाइंड करें तो कितना होगा, डी एक्स पी अपॉन में डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ए टी प्लस बी टी स्केयर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ए टी का हो गया ए और बी टी स्केयर का करेंगे तो टू आगे और पावर ए कम कर देंगे तो ये कितना हो गया, टू बी टी। इसी तरीके से अगर अपने क्यू कार की वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, डी एक्स क्यू अपॉन में डी टी। तो ये हमसे हमें कितना मिलेगा, एफ माइनस टू टी। ओके। अब अगर अपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। तो यहां से अपने जो टाइम वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हुआ टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ से अगर अपने टी को कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, टू बी प्लस टू इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू अपने को मिलेगी वो कितनी होगी, एफ माइनस ए अपॉन में टू बी प्लस टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ माइनस ए। और यहाँ से अगर अपने टू को कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, वन, इधर कितना बचेगा बी। तो ये कितना होगा, एफ माइनस ए अपॉन में टू वन प्लस बी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस टू वन, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वेरी कर रही है और अपने को इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन अपने जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो यहाँ से ए कितना आएगा, डीवी अपॉन में dt। तो यहाँ से अगर अपने इस वेलोसिटी के इस फंक्शन को अगर अपने क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो देखते हैं अपने को कितना मिलेगा। अब यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट। तो बीटा तो क्या है, कांस्टेंट, माइनस टू वन क्या आ गया आगे और एक्स की पावर फिर कितनी बचेगी, माइनस टू वन माइनस वन। और अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपने क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो x को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, dx अपॉन में dt। और dx अपॉन dt क्या होता है, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसको बताता है, वेलोसिटी को। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, v। तो ये कितना हो गया,
बीटा माइनस 2n एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1 और इनटू में जो dx अपॉन dt है वो क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास कितनी है, बीटा x की पावर माइनस 2n। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 2n, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ बीटा स्क्वायर, और x की पावर कितनी हो गई, माइनस 2n माइनस 1 के अंदर अगर माइनस 2n और ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2n ये कितना हुआ, माइनस 4n, और ये माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस 2n बीटा स्केयर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अपने बात करते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is, मतलब पोजीशन का जो फंक्शन दे रखा है हमें टी की फॉर्म में, और हमसे पूछा है कि जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पर जो रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपने क्या करेंगे, पहले यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी कितनी होती है, dx अपॉन dt। तो यहाँ से अगर अपने x का डेरिवेटिव करें t के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 8 का जो डेरिवेटिव है वो हो गया 0, और 12t का कितना होगा, 12t क्यूब का माइनस 3t स्क्वेयर। अगर वेलोसिटी 0 है तो ये हो गया 12 माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट होगा तो ये इधर कितना हो गया 4। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई, 2 सेकेंड। अब हमसे रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ये अपने क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। तो ये कितना आएगा, 12 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3t स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, माइनस 6t, और t की वैल्यू जब अपने 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर माइनस क्या शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। तो यहाँ से जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।